नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम अकबर की बात कर चुके हैं। अकबर का समय रहा 1605 तक और इसके बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। आइए आज जहांगीर की बात करते हैं। आमेर की राजकुमारी मरियम उज़्ज़मानी ने 30 अगस्त 1569 को मोहम्मद सलीम को जन्म दिया। अकबर के बाकी पुत्रों की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए सलीम का पोषण बहुत लाड़ प्यार से हुआ। प्रमुख विद्वान अब्दुल रहीम खान का उस पर बहुत प्रभाव था। 15 वर्ष की आयु में ही उसका पहला विवाह भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में हो गया था। इसके बाद उसने अनेक रमणियों से विवाह किया, यानी अनेक स्त्रियों से विवाह किया था, जिसमें जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई या जोधाबाई का नाम उल्लेखनीय है। इसी का पुत्र था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से राजगद्दी पर बैठा। सलीम ने अपने पिता अकबर के समय में अंतिम दिनों में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने का प्रयास किया था, परंतु बादशाह अकबर ने उसे माफ़ी दी और उसकी मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बना। 3 नवंबर 1605 को आगरा के ज़िले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। उसने अपने पक्ष में रहने वाले सरदारों को उच्च पद दिए और पुराने पदों को वैसा का वैसा ही रहने दिया। अपने शासन उसने उदारता से प्रारंभ किया। उसने तमगा नामक कर, जिसमें मीर बहरी और अन्य तरह के कर भी थे, उन्हें समाप्त कर दिया। राजकीय कर्मचारियों को किसी के घर पे बलपूर्वक अधिकार करने से मना कर दिया। नाक कान काटने की सज़ा को अवैध कर दिया। किसानों की भूमि पर ज़बरदस्ती कोई अधिकार ना करे, ऐसा उसने निर्णय दिया। जहांगीर ने आगरे के किले में शाहबुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे तक एक सोने की जंजीर डलवा दी थी, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से सीधे न्याय के लिए फरियाद कर सकता था। अकबर के अंतिम दिनों में वह जिन अधिकारियों से नाराज़ था, उनको भी उसने क्षमा कर दिया। उसने कुछ नई नियुक्तियां की। इनमें 2 विशेष रूप से योग्य थे। एक तो नूरजहां का पिता गियाज़ बेग, जो दीवान अथवा राज्य कर मंत्री नियुक्त किया गया और उसे इत्मादुद्दौला का खिताब दिया गया। दूसरा था जमाना बेग, जिसे महाबत खां की उपाधि दी गई और 1500 का मनसबदार दिया गया। इसके राज्यारोहण के कुछ महीने के भीतर ही इसके 17 वर्षीय सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। तरन तारन में खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। खुसरो ने भैरोवाल के मैदान में शाही सेना से भी सामना किया, लेकिन चिनाब नदी पार करते हुए वह अपने साथियों सहित पकड़ा गया। उसके साथियों को कठोर दंड दिया गया। खुसरो को बंदी गृह में डलवा दिया गया। बाद में खुसरो को अंधा करवा दिया गया। फिर उसकी आँखों का इलाज भी करवाया गया, लेकिन एक आँख की थोड़ी सी ही रोशनी वापस आ सकी। इसके पश्चात खुसरो को किले में बंदी बनाकर ही रखा गया। खुसरो के विद्रोह के कारण सिखों और मुगलों के संबंध खराब हो गए, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने उसे सहायता दी थी और उसे 5000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी थी, उसे आशीर्वाद दिया था। हालांकि यह केवल मानवीय आधार पर था, इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था, परंतु सम्राट ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। सिखों ने इसे अपने धर्म पर अत्याचार माना और उनके गुरु के वध से मुगलों और सिखों के संबंध खराब हो गए। आइए अब बात करते हैं नूरजहां की। 1611 में नूरजहां से
जहांगीर का विवाह होता है। नूरजहाँ की बात कर लेते हैं। इसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता गियाज़ बेग फ़ारस के रहने वाले थे। वह बहुत ही गरीब थे और अपना भाग्य आजमाने के लिए भारत आए। मार्ग में भी उन्हें बहुत सी परेशानियां हुई। उनके एक पुराने मित्र ने गियाज़ बेग को अकबर की सेवा में नियुक्ति दिलवा दी थी, परंतु वह बहुत योग्य व्यक्ति था और अपनी योग्यता के कारण उन्नति करता हुआ वह काबुल प्रांत के दीवान के पद तक पहुंच गया। इसी बीच मेहरुन्निसा एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में बड़ी हुई। सुंदर होने बहुत ही क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए युवराज सलीम उस पर मोहित हो गया, परंतु अकबर को यह अच्छा नहीं लगा था। मेहरुन्निसा का विवाह 1594 में फ़ारस से आए एक दूसरे व्यक्ति अली कुली बेग के साथ हो गया था। बाद में वह विधवा हो जाती है और तब जाकर मई 1611 में उसका विवाह जहांगीर से होता है। बाद में उसे नूर महल की उपाधि, जो कि बाद में नूर जहां में परिवर्तित कर दी गई, ये उपाधि उसे प्राप्त होती है। डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि जहांगीर और नूरजहां के पहले के प्रेम की घटना और शेर अफगन की हत्या में जहांगीर का हाथ होना यह सही नहीं है। इसी बात का समर्थन डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी भी करते हैं। डॉक्टर एस.आर. शर्मा भी कहते हैं कि डॉक्टर बेनी प्रसाद ने बड़ी योग्यता से छानबीन करी है, लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस बात को नहीं मानते। तो यह विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि वह नूरजहां और शाहजहां का पहले से एक दूसरे से प्रेम था कि नहीं। नूरजहां का चरित्र कैसा था? जब नूरजहां का जहांगीर से विवाह होता है, उसकी उम्र थी 34 साल और जहांगीर की उम्र थी 42 साल। वह बहुत ही शिक्षित और तीक्ष्ण बुद्धि की स्त्री थी। कविता, संगीत और चित्रकला में रुचि रखती थी। वस्त्र, श्रृंगार और आभूषण का उसे शौक था। वह एक बहुत ही उदार हृदय की महिला थी। अनाथ लड़कियों के विवाह का खर्च वहन करती थी और प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में दान भी देती थी। क्योंकि जहांगीर का उसके प्रति विशेष लगाव था, इसीलिए वह राजकीय मामलों में हाथ बटाने लगी और धीरे धीरे इस तरह शासन में उसका दखल बढ़ता गया। स्त्रियों को दी जाने वाली जागीर, फिर सरदारों को दी जाने वाली उपाधियों पर जहांगीर की मोहर अनिवार्य हो गई। नूरजहां की मोहर अनिवार्य हो गई। जहांगीर के साथ ही झरोका दर्शन में उसने भाग लेना शुरू कर दिया और किन्हीं किन्हीं सिक्कों पर भी उसका नाम खुदवाया गया। कुछ ही वर्षों में जहांगीर केवल नाम मात्र का शासक रह गया। शीघ्र ही नूरजहां ने अपना एक दल संगठित कर लिया। इस दल का नाम था नूरजहां जनता या नूरजहां गुट, जिसमें वह स्वयं थी, उसका पिता इत्मादुद्दौला, उसका भाई आसफ़ खां, शहज़ादा खुर्रम और उसकी माता अस्मत बेगम थी। 1612 में नूरजहां ने अपने भाई आसफ़ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शहज़ादा खुर्रम से करवा दिया। नूरजहां के प्रभाव को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। 1611 से 22, जब उसके माता पिता जीवित थे और इस कारण उसकी महत्वाकांक्षा पर कुछ अंकुश था। यह वह समय था जब शासन को तो उसने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं थी। खुर्रम को उसने अपनी तरफ कर लिया था। खुर्रम भी इस गुट का आधार पाकर बहुत ही गौरव और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था और खुर्रम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। खुर्रम का प्रभाव बढ़ते जाने के कारण नूरजहां को चिंता हुई और अब उसने उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करी। इसके लिए अब खुर्रम के बजाय उसने शहज़ादा शहरयार को मोहरा बनाया और उसको समर्थन देना शुरू किया। नूरजहां के
प्रभाव का दूसरा काल है 1622 से 1627। इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर अधिकतर बीमार रहता था। इस समय उसके खुर्रम से संघर्ष शुरू हो गया। उसने खुर्रम का संघर्ष, इसके दमन खुर्रम की महत्वाकांक्षा का दमन के लिए बहुत संघर्ष किया। करीब 3 वर्ष तक यह संघर्ष चला। इसमें उसकी सहायता की महाबत खां ने और शहज़ादा परवेज़ ने। तब महाबत खां के प्रति यह शंकित हो गई। महाबत खां ने विद्रोह कर दिया, जहांगीर को बंदी बना लिया। अपनी योग्यता के कारण नूरजहां ने इस विद्रोह का भी दमन कर दिया, लेकिन ये 2 विद्रोह नूरजहां के राजनीति में हस्तक्षेप के कारण हुए। मेवाड़ विजय की बात कर लेते हैं। 1615 में मेवाड़ के साथ संधि हो जाती है। बहुत ही उदार शर्तों पर जहांगीर ये संधि करता है। अपनी उदारता के कारण मेवाड़ से जो पिछले 40 वर्षों से मुगलों का संघर्ष चल रहा था, उसको विराम वह दे पाता है। इस बात का श्रेय जहांगीर को दिया जा सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस संधि को बुद्धिमत्तापूर्ण वह बताते हैं और कहते हैं, भावुकता से अप्रभावित विचारधारा के अनुसार ये संधि मेवाड़ के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। जहांगीर के अंतिम दिनों की हम बात कर लेते हैं। सोलह सौ 20 में जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होता गया। वह कश्मीर भी गया, लाहौर भी गया, लेकिन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और लाहौर के निकट शाहदरे में एक सुंदर बाग में उसको दफना दिया जाता है। नूरजहां ने यहाँ पर एक मकबरा भी बनवाया था। जहांगीर के चरित्र की बात कर लेते हैं। जहांगीर की सबसे अधिक रुचि चित्रकला में थी। वह स्वयं एक बहुत अच्छा पेंटर था और उसने चित्रकला को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। हालांकि जहांगीर का अधिकतम समय भोग विलास में और मद्यपान में बीता। उसके चरित्र में दुर्बलता थी। वह नूरजहां से बहुत अधिक प्रभावित था। उसकी धार्मिक नीति में भी कुछ असहिष्णुता थी। फिर भी जहांगीर को सफल और प्रजापालक शासक माना जा सकता है। उसकी सफलता इसी में थी कि उसने अकबर के समय स्थापित शासन व्यवस्था को बनाए रखा। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कुछ व्यापारिक सुविधाएं पाने के लिए जहांगीर से मिला था। दूसरा अंग्रेज़ था पाल केनिंग, जो सम्राट जेम्स का पत्र लेकर 1612 में मिला। फिर 1615 में मिला तीसरा राजदूत विलियम एडवर्ड। तो 3 राजदूत आए, कैप्टन विलियम हॉकिंस, पाल केनिंग, विलियम एडवर्ड। परंतु सबसे प्रसिद्ध है टॉमस रो, जो 1615 में अजमेर में जहांगीर से मिला था। विद्वान कहते हैं कि जहांगीर एक सफल और उदार शासक था और अपनी प्रजा के कल्याण पर सदैव ध्यान देता था।